नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके वाद न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से सीएम अशोक गहलोत बन पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बनेगा सीएम या फिर आरएलपी में से हनुमान बेनीवाल सीएम बन पाएंगे या फिर अन्य में से बनेगा। दरअसल दोस्तों 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं 200 विधानसभा सीटें और 34 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में हाल जान लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले के बारे में। जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ जिले के बारे में। प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं सिरोही के बारे में। सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं बूंदी के ओपिनियन पोल के बारे में। बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं 12 जिले के ओपिनियन पोल। 12 जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं धौलपुर जिले के ओपिनियन पोल। धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 13 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं डूंगरपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं करौली जिले के। करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोंक जिले का ओपिनियन पोल। टोंक में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट यानी कि हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 सीट जा सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 22 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 8 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेवाड़ की धरती राजसमंद के बारे में। राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर जिले का ओपिनियन पोल के बारे में। सवाई माधोपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झालावाड़ जिले का ओपिनियन पोल के बारे में। झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 29 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के बारे में। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि यानी कि चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 5 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दौसा जिले का ओपिनियन पोल के बारे में। दौसा में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है और 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले के बारे में। बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। 1 सीट यानी अशोक गहलोत को मिल सकती है और 0 सीट हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है। 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 41 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 15 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जालोर जिले के बारे में। जालोर में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ के जिले के बारे में। हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चूरू जिले के बारे में। चूरू में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 48 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 23 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं श्री गंगानगर जिले की। गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोटा जिले के बारे में। कोटा में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में 6 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 58 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 24 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाली जिले के बारे में। पाली में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले के बारे में। झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाड़मेर जिले के बारे में। बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 105 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 70 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 30 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 5 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं भरतपुर जिले के बारे में। भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले के बारे में। भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 7 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीकानेर जिले के बारे में। बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है और 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 87 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 32 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 7 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अजमेर संभाग के बारे में। अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उदयपुर जिले के बारे में। उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा
जा सकते हैं, 0 सीट RLP को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सीकर जिले के बारे में। सीकर में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट RLP को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 150 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 105 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 36 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट RLP को मिल सकती है, 9 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल के गढ़ के बारे में, यानी कि नागौर के बारे में। नागौर में कुल 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट RLP को मिल सकती है और 8 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जोधपुर के बारे में। जोधपुर में कुल 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट RLP को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अलवर जिले के बारे में। अलवर में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। 11 विधानसभा सीट में से 10 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट RLP को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 179 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 125 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 39 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट RLP को मिल सकती है, 17 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर के बारे में। जयपुर में कुल 19 विधानसभा सीट है। 19 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 138 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 43 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट RLP को मिल सकती है, 19 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे RLP को सीटें क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि RLP को अन्य के खाते में जोड़ा गया है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं ऐसी स्टीक और ताज़ा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।